हेलो फ्रेंड, वेलकम टू रकुल पिक्चर्स। मित्रों, आज हम लोग शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा, उनके द्वारा किए जाने वाले प्रयोग और इससे भविष्य में भारत को क्या क्या फायदा होगा आदि विषयों को समझने का प्रयास करेंगे। मित्रों, मिशन एक्सियोम 4 के अंतर्गत 25 जून 2025 बुधवार को दोपहर 12:01 पर अमेरिका के फ्लोरिडा में स्थित नासा के कनेडी स्पेस सेंटर से प्राइवेट कंपनी स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान ने 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर आईएसएस अर्थात इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए उड़ान भरी। 28 घंटे बाद 26 जून 2025 को 4:30 पर आईएसएस के हार्मोनी मॉडल के साथ ड्रैगन अंतरिक्ष यान की सफलतापूर्वक टारगेटेड डॉकिंग हो गई और सभी चारों अंतरिक्ष यात्री आईएसएस में एंट्री कर गए, जिसमें पहले से मौजूद 6 अंतरिक्ष यात्रियों ने इन चारों मेहमानों का स्वागत और सम्मान किया। मित्रों, मन में एक प्रश्न उठता है कि डॉकिंग प्रक्रिया क्या है, तो आइए इसको भी हम लोग समझते हैं। आईएसएस में पृथ्वी से आने वाले अंतरिक्ष यान के एंट्री पॉइंट को वैज्ञानिक तरीके से स्वतः जुड़ने की प्रक्रिया को डॉकिंग कहा जाता है और अंतरिक्ष यात्री इसी रास्ते से आईएसएस में प्रवेश करते हैं। मित्रों, इन 4 अंतरिक्ष यात्रियों में मिशन कमांडर अमेरिका की पैगी व्हिटसन, भारत के शुभांशु शुक्ला, पोलैंड के स्लावोज उजांस्की और हंगरी के टिबोर कापू शामिल है। मित्रों, मन में एक प्रश्न उठता है कि आईएसएस क्या है और अंतरिक्ष में इसकी क्या उपयोगिता है। आइए इसको समझते हैं। आईएसएस अर्थात इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अर्थात अंतरराष्ट्रीय स्टेशन, यह पृथ्वी से 408 किलोमीटर ऊंचाई पर अंतरिक्ष में स्थापित है। यह 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। इसे पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 90 मिनट लगता है, अर्थात एक दिन में पृथ्वी का 16 चक्कर लगाता है। आईएसएस का आकार एक फुटबॉल मैदान से थोड़ा बड़ा, 73 मीटर लंबा, सौर पैनलों सहित 109 मीटर चौड़ा और इसका वजन 4.2 लाख किलोग्राम है। यह अमेरिका, रूस, यूरोप, कनाडा और जापान आदि देशों के सहयोग से बनाया गया है। अंतरिक्ष में होने वाले सभी एक्सपेरिमेंट यही होते हैं। इसमें कुल 10 अंतरिक्ष यात्रियों के रहने की व्यवस्था है। मित्रों, इसरो और नासा के संयुक्त मिशन एक्सियोम 4 के अंतर्गत 14 दिनों में कुल 60 वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे, जिसमें 634 नंबर के अंतरिक्ष यात्री बनने का गौरव प्राप्त करने वाले भारत के कैप्टन शुभांशु शुक्ला 7 एक्सपेरिमेंट करेंगे, जिसे भारत द्वारा इसरो के आगामी अंतरिक्ष अभियानों एवं विश्व कल्याण के लिए एडवांस दवाओं की खोज आदि के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें सबसे पहला प्रयोग मायोजेनिस अर्थात जीरो ग्रेविटी में स्टेम सेल, मसल्स लॉस, व्यक्तियों के मांसपेशियों में तीव्र कमी आदि का अध्ययन किया जाएगा, जिससे भविष्य में कैंसर आदि गंभीर बीमारियों की दवा खोजने में मदद मिलेगी। दूसरा एक्सपेरिमेंट जीरो ग्रेविटी में बीजों के जेनेटिक गुणों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना, जिसे केरल कृषि विश्वविद्यालय द्वारा 6 प्रकार की फसलों के बीजों के लिए डिजाइन किया गया है। तीसरा एक्सपेरिमेंट वाटर बियर टर्डीग्रेड्स सूक्ष्म जीवों पर जीरो ग्रेविटी में पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाएगा। चौथा एक्सपेरिमेंट जीरो ग्रेविटी में माइक्रो एल्गी सूक्ष्म शैवालों पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाएगा। पांचवा एक्सपेरिमेंट जीरो ग्रेविटी में मूंग, मेथी आदि के बीजों के अंकुरण पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाएगा। छठवां एक्सपेरिमेंट जीरो ग्रेविटी में साइनोबैक्टीरिया अर्थात ब्लू और ग्रीन एल्गी पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाएगा। और 7वां एक्सपेरिमेंट जीरो ग्रेविटी में कंप्यूटर स्क्रीन का आंखों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना शामिल है। मित्रों, शुभांशु शुक्ला द्वारा अंतरिक्ष में एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया गया है। उत्साहजनक परिणाम के संकेत मिलने प्रारंभ हो गए हैं। मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुभांशु शुक्ला से 18 मिनट तक बात की और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, मैं 140 करोड़ देशवासियों की भावनाओं के साथ आपसे बात कर रहा हूं। आपको अंतरिक्ष में तिरंगा फहराने के लिए बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। शुभांशु शुक्ला ने जवाब देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी, आपका और 140 करोड़ देशवासियों की शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके आशीर्वाद और प्यार से मैं यहाँ बिल्कुल ठीक और सुरक्षित हूँ।
मित्रों, प्रधानमंत्री जी ने शुभांशु शुक्ला को गगनयान के लिए होमवर्क करने और देश के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत, रोल मॉडल बनने के लिए सीधा और लगातार संवाद बनाए रखने की सलाह दी। शुभांशु शुक्ला ने युवाओं को सफलता का मूल मंत्र दिया, नेवर स्टॉप ट्राइंग, आप कोशिश कभी ना छोड़ें। इस प्रकार मित्रों, एक्सियोम 4 मिशन भारत के लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाला है। इसका सीधा लाभ इसरो द्वारा डिजाइन की गई आगामी अंतरिक्ष मिशनों को होगा, जिसमें गगनयान, चंद्रयान, मार्स मिशन और भारत का अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने आदि में होगा। मित्रों, हमारा अगला वीडियो आप लोगों को सतत मिलता रहे, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू। जय हिंद।